बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CCNA 200-301 के क्लास में नेटकेट का अकाउंट से हम पढ़ रहे हैं TCP/IP कम्युनिकेशन प्रोसेस। आज के टॉपिक हमारे पास है TCP/IP कम्युनिकेशन प्रोसेस। वैसे तो हम लोगों ने OSI रेफरेंस मॉडल पढ़ी थी, सेम इसी तरह से आज हम लोग TCP/IP को भी देखते हैं। रियल टाइम में सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा जाती किस तरह से, इनकी प्रोसेस कैसी होगी, इनकी कम्युनिकेशन प्रोसेस आज पढ़ते हैं, देखते हैं इन्हें। The animation in the figures demonstrates the complete communication process using an example of a web server transmitting data to client. फिर यहाँ क्या लगेगा, click the play in the figure to view an animation of web browser encapsulation या encapsulating and sending a web page to the client. कुछ एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ आप लोगों को। मेरे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन दो सिस्टम्स है। संजय यहाँ पे के पास सोर्स है, एक पीसी यहाँ पे है, यहाँ पे के पास डेस्टिनेशन है, अब सोर्स टू डेस्टिनेशन जिस तरह से डेटा जाती है मेरे पास, हम लोग OSI रेफरेंस मॉडल से इन्हें देखते हैं। मैं किसी को कोई CV भिजवा रहा हूँ या कोई लेटर भेज रहा हूँ या कोई फाइल किसी को भेजनी है, मैंने सोर्स टू डेस्टिनेशन मैंने फाइल भेजनी है, तो काम पे करना है एप्लीकेशन लेयर के ऊपर, अपने सिस्टम में ही करना है। विंडोज़ मेरे पास कौन सी है, क्या है, कोई एप्लीकेशन है नहीं। ब्राउज़र क्या है मेरे पास, एप्लीकेशन है। अगर ब्राउज़र में आप जीमेल को यूज़ करना चाहते हो तो वो भी आपके पास एक एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन लेयर से वो डेटा के पास आ गई प्रेजेंटेशन लेयर में। एप्लीकेशन लेयर में TCP की कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होगी, ब्राउजिंग में HTTP या HTTPS यूज़ होगी। वही डेटा के पास आ गई प्रेजेंटेशन लेयर में। आज जब प्रेजेंटेशन लेयर में आएगी तो सीन क्या होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर की हेडर साथ अटैच हो जाएगी। एप्लीकेशन लेयर की हेडर अटैच हो जाएगी। यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होगी, डेटा को इनकोड किया जाएगा, डेटा इंक्रिप्टेड फॉर्म में होगी, डेटा यहाँ पे ट्रांसलेट होगी और डेटा की यहाँ पे फॉर्मेट का पता चलेगा। फाइल आपके पास MS वर्ड की है, एक्सेल की है, PDF की है, किस फॉर्मेट में अवेलेबल है। जब यही फाइल आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर से कहाँ पे, सेशन लेयर में, जो यही प्रोसेस प्रेजेंटेशन लेयर से यहाँ पे सेशन में आएगी तो इसके साथ एप्लीकेशन देन प्रेजेंटेशन के हेडर साथ अटैच होंगे। उसके बाद डेटा के पास आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर में। सेशन लेयर में क्या होगा, डेटा कम्युनिकेशन मोड यहाँ पे देखा जाएगा। आगे बाद डेटा हाफ डुप्लेक्स मोड में, सिंप्लेक्स से फुल डुप्लेक्स मोड। उसके बाद डेटा के पास क्या आएगी, ट्रांसपोर्ट लेयर में। ये तीनों प्रोसेस कहाँ पे होंगे, कंप्यूटर के अंदर ही होंगे। इन फर्स्ट जो आपके पास तीन लेयर्स आपके पास आ रहे हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन तीनों में आपकी PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, डेटा को डेटा ही कहेंगे यहाँ पे। मगर जो यहाँ के पास डेटा आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर में तो वो आपके पास क्या बनेगी, सेगमेंट में बनेगी, वो पीसेस में बनेंगे। एक जगह में तो डेटा नहीं जा सकती, तो फिर वो क्या होगी, पीसेस में बनेगी। जब ट्रांसपोर्ट लेयर में आएगी तो इसमें एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन तीनों के यहाँ पे एड्रेस हेड होंगे, जो कि रियल टाइम में हम लोग TCP/IP यूज़ करें। क्या यूज़ करें, TCP/IP यूज़ करें। हम OSI रेफरेंस मॉडल तो एक मॉडल है हमारे पास, जिसे आप लोग OSI मॉडल लेयर कहते हो। तो रियल टाइम में TCP/IP यूज़ होगी। अगर आपने सोर्स और डेस्टिनेशन डेटा सेंड करनी है तो एप्लीकेशन लेयर से डेटा के पास आएगी ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन लेयर की हेडर यहाँ पे ऐड होंगी इसके साथ। ट्रांसपोर्ट से डेटा के पास आएगी इंटरनेट लेयर में। जो इंटरनेट लेयर में के पास डेटा आएगी तो इसमें एप्लीकेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर की हेडर साथ अटैच होंगे। अब इसमें से आपके पास ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा का नाम सेगमेंट बनेगा, इंटरनेट लेयर में पैकेट्स बनेगी। साथ ही जो यहाँ के पास डेटा इंटरनेट लेयर से कहाँ पे आएगी, नेटवर्क एक्सेस लेयर में, मतलब डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में। तो डेटा यहाँ पे फ्रेम एंड बिट्स में चेंज हो जाएगी। किसमें, फ्रेम एंड बिट्स में चेंज हो जाएगी। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं हम लोग।
पढ़ते हैं आज के टॉपिक में। ये एक चीज़ बताता चलूँ, जब ये प्रोसेस आपके पास एप्लीकेशन लेयर से नेटवर्क एक्सेस लेयर तक आती है तो इसे इनकैप्सुलेशन कहते हैं। यहाँ पे क्या काम हो रहा है, इनकैप्सुलेटर, यहाँ पे इनकैप्सुलेटिंग हो रही है डेटा की। वापस जब यूज़र के पास डेटा पहुँचेगा, डेस्टिनेशन के पास डेटा पहुँचेगा, तो फिर क्या होगी, यहाँ पे डी इनकैप्सुलेशन होगी। तो प्रोसेस आज पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आज के पास ये डेटा है, क्लाइंट ने क्या किए, क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट कर ली। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ www.cciacademy.com.pk। अब जब मैंने cciacademy.com.pk टाइप कर ली, जो मैं एंटर करता हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ, मैंने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर ली। जब मैंने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर ली तो क्या हुआ, रिप्लाई आया मुझे cciacademy.com.pk की पेज लोड हो चुकी है। यही प्रोसेस यहाँ से पढ़ते हैं, देखते हैं। अब क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट कर ली वेब सर्वर को, वेब सर्वर ने क्या किया, डेटा, यूज़र डेटा यहाँ पे लोड करना शुरू कर दिया। साथ ही टीसीपी के सेगमेंट भी साथ अटैच कर ली, इसके हेडर भी अटैच कर ली। उसके बाद आपके डेटा कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में आए, टीसीपी आप प्रोटोकॉल यूज़ कर ली। फिर जब डेटा आगे आएगी तो आईपी यूज़ करेगी। आईपी आपके पास इंटरनेट लेयर की बात हो रही है, नेटवर्क लेयर की बात हो रही है, तो आईपी पैकेट यहाँ पे लोड होगी। उसके बाद डेटा के साथ आपके पास इथरनेट फ्रेम भी लोड होगा साथ। डेटा एप्लीकेशन से ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क लेयर में या इंटरनेट लेयर में, साथ में लास्ट में नेटवर्क एक्सेस लेयर या डेटा लिंक लेयर, देन फिजिकल लेयर में आ जाती है। फिर लास्ट में आपके पास यही डेटा जाती है थ्रू इथरनेट, मीडिया के थ्रू जाती है। तो मीडिया पर आपके पास क्या होगी, यही डेटा बिट्स में कन्वर्ट हो जाएगी, 0-1 में कन्वर्ट हो जाएगी। जो ये डेटा के पास पहुंचेगी क्लाइंट के ऊपर, इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ इनकैप्सुलेटिंग। वापिस यही प्रोसेस क्या होगा, जब आपके पास क्लाइंट की तरफ पहुंचेगा तो क्लाइंट में ये डेटा के पास क्या 0-1 की फॉर्मेट में आएगी, 0-1 में आएगी। तो 1 बाय 1 अब इसके हेडर्स रिमूव होते जाएंगे। यहाँ पे हेडर्स क्या हो रहे थे, ऐड हो रहे थे, यहाँ पे हेडर्स रिमूव होते जाएंगे 1 बाय 1। अब यहाँ पे क्लाइंट के पास फर्स्ट इथरनेट फ्रेम आ गई, जब ये रिमूव हो गई फिर आईपी पैकेट की तरफ आ जाएगी। आईपी पैकेट से टीसीपी के ऊपर जो आएगी तो आईपी पैकेट की जो हेडर्स होते हैं वो रिमूव होते जाएंगे। फिर बाद में रियल डाटा आ जाती है, पेज लोड हो जाता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को शो की थी। फिर क्या होगा, डेटा के पास लोड होगा और टीसीपी लेयर भी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो आप इनकी प्रोसेस चेक कर सकते हो वीडियो से। मैं यहाँ पे वीडियो प्ले कर लेता हूँ। वेबसाइट ने क्या की, वेब सर्वर ने पेज लोड करके दे दी। किस तरह से प्रोसेस, डेटा में आ गई यूज़र डेटा। अब ये आएगा के पास टीसीपी सेगमेंट की हेडर यहाँ पे लोड हो जाएगी, साथ आएगी। उसके बाद डेटा जाएगी नेटवर्क लेयर में या इंटरनेट लेयर में, आईपी हेडर यहाँ पे ऐड होगी। इसके बाद डेटा इथरनेट फ्रेम यहाँ पे ऐड कर ली, मतलब डेटा लिंक लेयर। देन फिजिकल लेयर में जब आएगी तो ये बिट में कन्वर्ट हो जाएगी। इस प्रोसेस को इनकैप्सुलेशन कहते हैं। अब यहाँ भी इसके रिवर्स देखते हैं। क्लिक द प्ले इन द नेक्स्ट फिगर टू व्यू एनिमेशन ऑफ क्लाइंट रिसीविंग। जब क्लाइंट के हैंड के ऊपर ये डेटा रिसीव होगी तो क्या होगा, एंड डी इनकैप्सुलेशन द वेब पेज फॉर डिस्प्लेइंग इन वेब ब्राउज़र। प्रोसेसिंग के चेक कर ले। और जब डेटा जो ही पीसी के पास पहुंचेगी, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इथरनेट फ्रेम के ऊपर आएगी, ये यहाँ से रिमूव हो गई। देने के बाद टीसीपी आईपी मतलब नेटवर्क लेयर के ऊपर डेटा आ गई। अब इसके बाद जब टीसीपी पे जाएगी तो इनके हेडर हटा दिया जाएगा। फिर रियल टाइम आपको डेटा शो होगा, देन टीसीपी की सेगमेंट हटा दी जाएगी। इस तरह से के पास प्रोसेस होगी टीसीपी आईपी कम्युनिकेशन प्रोसेस। पेज आपके पास लोड हो गया। समझ आ गई यहाँ तक? कोई क्वेश्चन तो नहीं करना है? आगे क्या हमारे पास, अच्छा इसके क्विज आ गए हमारे पास। टीसीपी आईपी क्विज देखते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग प्रोटोकॉल स्वीट्स। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है,
UDP and TCP belong to which layer of the OSI protocol? Sorry, TCP IP protocol. कहते हैं कि UDP और TCP किस लेयर से इनका ताल्लुक है? बिलोंग टू विच लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है. कहाँ की? ट्रांसपोर्ट लेयर की बात हो रही है. सेकेंड क्वेश्चन क्या है? विच टू प्रोटोकॉल बिलोंग इन द TCP IP मॉडल एप्लीकेशन लेयर? ये नसीबुल्लाह ही बताएगा. नहीं मेरे भाई, ICMP तो यहाँ की नहीं है. सोच के बता दे, लाजमी नहीं है. जी अबू बकर, DNS डोमेन नेम सिस्टम की बात हो रही है, और DCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल की. इनके प्रोटोकॉल जो मैंने बताए थे, अगर आप लोगों को याद थी, कहाँ पे सेव की थी मैंने, यहाँ से चेक कर सकते हो. ये शायद आप लोगों को याद होगा. एप्लीकेशन लेयर DNS DCP both are belong with application layer. तो वापिस आ जाए. थर्ड क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल ऑपरेट्स एट नेटवर्क एक्सेस लेयर ऑफ द TCP IP मॉडल? नेटवर्क एक्सेस लेयर किसकी बात हो रही है? नेटवर्क एक्सेस लेयर में आपकी डेटा लिंक लेयर देन फिजिकल लेयर की बात हो रही है. तो वहाँ पे अगर याद था आपके पास, जब डेटा इंकैप्सुलेशन हो रही थी तो लास्ट में क्या था? लास्ट में आपके पास इथरनेट आ रहा था. तो प्रोटोकॉल कौन सी होगी? HTTP तो आपके पास एप्लीकेशन लेयर की, IP नेटवर्क लेयर की है, DNS पे एप्लीकेशन लेयर की है, इथरनेट कहाँ की है? नेटवर्क एक्सेस लेयर की बात हो रही, क्योंकि हम लोग TCP IP मॉडल कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स फीडबैक फ्रॉम डेस्टिनेशन होस्ट to the source host regarding error in the packet delivery? Choose to. पहले मुझे यहाँ पे ये समझा दे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन ये, विच आर द फॉलोइंग आर प्रोटोकॉल दैट प्रोवाइड्स फीडबैक फ्रॉम द डेस्टिनेशन. आप क्या करते हो? किसी सिस्टम को पिंग करते हो, नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करते हो. आपने इको रिक्वेस्ट सेंड कर ली, जो के पास इको रिप्लाई आएगी. क्या आएगी? इको रिप्लाई आएगी. तो ये वही यहाँ पे बात कर, जब आपको फीडबैक मिलेगी तो फीडबैक कहाँ से मिलेगी? पिंग किस चीज़ की प्रोटोकॉल है? ICMP के. तो ये हम लोगों ने IP वर्जन 4 है ना, IP वर्जन 6 की बात की थी. तो ICMP IP वर्जन 4, ICMP वर्जन 6. क्वेश्चन नंबर 5, ये आंसर आप लोगों ने नहीं देना, ये अमिल्ला नहीं देना मुझे. A device receives a data link frame with data and processes and removes the Ethernet information. What information would be the next to be proceed by the receiving device? मतलब ये कह रहा है डिवाइस, कोई डिवाइस रिसीव करे डेटा लिंक फ्रेम विद डेटा एंड प्रोसीड टू रिमूव द इथरनेट इंफॉर्मेशन. ये डीइनकैप्सुलेशन की बात हो रही है. डीइनकैप्सुलेशन में ये होती है, क्या के पास डेटा आ जाती है, कहाँ पे? मैं इसमें स्टार्ट में रख देता हूँ. डेटा के पास आ गई यहाँ पे इथरनेट से फिर आएगी कहाँ पे? नेटवर्क एक्सेस लेयर के ऊपर, सॉरी इंटरनेट लेयर के ऊपर. नेटवर्क लेयर की बात हो रही. फिर TCP IP के ऊपर. जब इथरनेट से रिमूव होगा तो डेटा कहाँ पे आएगा फिर? अमिल्ला ही बताएगा. HTTP8 एप्लीकेशन लेयर, HTML8 एप्लीकेशन लेयर, IP8 इन द इंटरनेट लेयर. IP की बात हो रही है. जब नेटवर्क एक्सेस लेयर से रिमूव होगी तो कहाँ पे आएगी? इंटरनेट लेयर के ऊपर. IP एट द इंटरनेट लेयर. तो डेटा यहाँ पे पहुँचेगी. ये आंसर देगा हमीदुल्लाह. विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाई द इंटरनेट लेयर ऑफ द TCP IP प्रोटोकॉल स्विच? चूज 3. जी, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा था, अगर याद हो. TCP IP प्रोटोकॉल स्विच की हम लोगों ने बात की थी. विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, कौन सर्विसेज दे रहे बाय इंटरनेट लेयर? इंटरनेट लेयर कौन कौन यहाँ पे सर्विसेज दे रहे? TCP IP प्रोटोकॉल स्विच हम लोगों ने पढ़ी थी. एक इंटरनेट प्रोटोकॉल थी, मैसेजिंग थी, देन राउटिंग प्रोटोकॉल थी. याद आया?
चलो अल्लाह खैर, चेक कर ले आप लोग, जहाँ पे एरर होगा तो आपको एरर मिलेगा, नो एरर देन तमाम। यू हैव सक्सेसफुली क्या है आइडेंटिफाइड द करेक्ट आंसर्स। अबू बकर ने क्वेश्चन कर ली कि मुझे समझ नहीं आई ये राउटिंग प्रोटोकॉल, मैसेजिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल है क्या। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंटरनेट लेयर। अब इनमें से ये सर्विसेज कहाँ कहाँ पे यूज़ हो रही है, इन सर्विसेज की बात हो रही है। आप द TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट, TCP/IP प्रोटोकॉल स्विट हम लोगों ने पढ़ी थी प्रीवियस, आप लोग देख लें, नोट को देख लें, नेट अकाउंट की अकाउंट चेक कर ले, इसको नेट अकाउंट ऑब्लिक देख ले, उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे फाइल ट्रांसफ़र आपके पास ये FTP की बात हो रही है, एप्लीकेशन लेयर की है, एड्रेस रिजोल्यूशन ARP की बात हो रही है। ARP कहाँ पे हो रही थी, नेटवर्क एक्सेस लेयर, मतलब डेटा लिंक लेयर में हो रही थी, बल्कि ARP आपके पास लेयर 3 की प्रोटोकॉल है। किसकी है, लेयर 3 की प्रोटोकॉल, मगर ये काम करी वर्क कहाँ पे, डेटा लिंक लेयर में काम करी है, क्योंकि इसने मैक एड्रेस को ढूंढना है। उसके बाद के पास राउटिंग प्रोटोकॉल रिप की बात हो रही है, EIGRP की बात हो रही है, OSPF की बात हो रही है, BGP की बात हो रही है, ISIS की बात हो रही है, EIGRP की बात हो रही है। राउटिंग प्रोटोकॉल कहाँ पे यूज़ होती है, नेटवर्क लेयर में, TCP/IP में, इंटरनेट लेयर में हो रही है। मैसेजिंग की जब बात हो रही है, मैसेजिंग ICMP की बात हो रही है, ICMP वर्जन 4, ICMP वर्जन 6 की बात हो रही है, ये भी इंटरनेट लेयर की है। इथरनेट के पास नेटवर्क एक्सेस लेयर की है, कहाँ की है, नेटवर्क एक्सेस लेयर की है, डेटा लिंक लेयर की बात हो रही है। और यहाँ पे मांगा क्या है, इंटरनेट लेयर की बात हो रही है। और इंटरनेट प्रोटोकॉल आपकी IP की बात हो रही है, किसकी, IP की बात हो रही है। तो यहाँ के पास इंटरनेट IP है के पास, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मैसेजिंग, देन राउटिंग प्रोटोकॉल, तीनों के पास ये सर्विसेज कहाँ पे होती है, इंटरनेट लेयर के अंदर ही होते हैं। तो यहाँ पे आपकी ये टॉपिक TCP/IP की कंप्लीट हो चुकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम।